आपने दोस्तों कई सारी सुपर पावर्स के बारे में सुना होगा एंड देखा भी होगा, लेकिन दोस्तों ये सब देखने में चाहे जितनी भी अमेजिंग लगती हो, शायद आप में से बहुत लोगों ने ये भी सोचा होगा कि काश ये सब मेरे पास होती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ दूर से अच्छी दिखती है ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी ही हो। आज ऐसी ही एक सुपर पावर की हम बात करने वाले हैं जो शायद आप में से बहुत लोग ना लेना चाहें। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी बॉडी को कितना छोटा कर सकते हैं? शायद एक एनिमल सेल जितना या इससे भी छोटा, एक वायरस जितना। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम एक एटम के बराबर हो जाएं तो क्या होगा। क्या आप सच में एक नई दुनिया के सफर में चले जाएंगे? क्या आप सच में क्वांटम मैकेनिक्स जैसी एक ऐसी दुनिया को एक्सपीरियंस करेंगे जो शायद अभी थ्योरीज में ही पॉसिबल है? ये आइडिया हमें कितना भी पसंद हो, लेकिन हमने ये कई सारी मूवीज में भी देखा है, जैसे एलिस इन वंडरलैंड से लेकर मार्वल्स की एंटमैन मूवी तक। वैसे तो ये अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। यानी ये मूवीज वाले हमें सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि अगर ये पॉसिबल हो जाए तो ये अमेजिंग सुपर पावर बहुत ही खास एंड रहस्यमय लगती है। लेकिन सवाल तो ये आता है कि आखिर ये सब पॉसिबल भी है या नहीं। अगर हाँ, तो कैसे कर सकते हैं? क्या हम एक एटम के साइज में सरवाइव कर पाएंगे? क्या ये एक हसीन सफर होगा या होगा आपका आखिरी दिन? तो चलिए जानते हैं इन सब थ्योरीज को। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब की बटन फटाफट प्रेस कर देना एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले मिलते रहें एंड आप ऐसे ही साइंस के अमेजिंग टॉपिक्स में हमेशा अपडेटेड रहें। सो लेट्स अनरैप द साइंस बिहाइंड कि अगर आप एक एटम के बराबर हो जाएं तो क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं इस यूनिवर्स में, एंड हम जो भी देखते हैं यूनिवर्स में वो सब कुछ एटम से ही बना है। हमारी बॉडी में इतने सारे एटम्स होते हैं जितने शायद हमारे यूनिवर्स में स्टार्स भी ना हो। एटम इतना ज़्यादा छोटा होता है कि अगर आप इसे 1 बिलियन टाइम भी बड़ा कर दें तब भी ये मुश्किल से एक टेनिस बॉल जितना ही बड़ा हो सकता है। लेकिन अगर हम एक एटम के साइज के बराबर हो गए तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। एटम जितना होने पर आप किसी दूसरे प्लैनेट में जाना या कहीं बहुत दूर जाना तो भूल ही जाइए, क्योंकि कुछ सेंटीमीटर ही चलना आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। हमें अपने मास के साथ ही दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आप एक एटम जितने हो गए लेकिन आपका मास उतना ही रहा तो आप इतना ज़्यादा डेंस हो जाएंगे दोस्तों कि अर्थ की सबसे ज़्यादा डेंस चीज़ ओस्मियम से भी 150,000 टाइम्स ज़्यादा, एंड आपके पैरों में करीब 10,000 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर आएगा। ये इतना ज़्यादा है कि आपका चलना भी मुश्किल हो जाएगा। आपके इतने छोटे होने के बाद आप कुछ भी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जब नॉर्मली हमारी आंखों में लाइट के फोटॉन्स जाते हैं तभी उनके रिफ्लेक्शंस के कारण हम कुछ देख पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप फोटोन से भी छोटे हैं तो आपको रिफ्लेक्शंस ही नहीं मिलेंगे, तो आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। वैसे तो ये सुपर पावर अगर किसी को मिल जाए तो अभी तक तो मुझे ये सुपर पावर कम, उस पर्सन के लिए परेशानी ज़्यादा लग रही है दोस्तों। एक इफेक्ट और होगा, कोई आपको सुन भी नहीं पाएगा, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन की वॉइस फ्रिक्वेंसी से कंपेयर करें तो आपके इतने छोटे होने के बाद आपके वोकल्स भी बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे, जिससे आपकी आवाज़ किसी को सुनाई दे। ये शायद पॉसिबल तो है, लेकिन साफ साफ शायद नहीं। आपके छोटे होने के बाद आपकी बॉडी रिस्पॉन्स भी ठीक से नहीं करेगी, क्योंकि छोटे होते टाइम आपसे हीट लॉस होगा, वो भी बहुत ज़्यादा, कई 1000 टाइम्स, एंड आपके लंग्स एरिया भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, जिससे लंग्स के वॉल्यूम एंड उनके सरफेस एरिया में दिक्कत होने लगेगी एंड आपको बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करना पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आपको आपके मास के अकॉर्डिंग ही हीट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगी। इसका मतलब ये दोस्तों कि आपको मेटाबॉलिक रेट को बहुत तेजी से इंक्रीज करना पड़ेगा, इसलिए आपको लगातार सिर्फ खाते ही रहना पड़ेगा, वो भी बिना रुके। लेकिन अभी मैं आपसे एक उल्टा सवाल पूछने वाला हूँ कि आप अपनी सांस कब तक रोक सकते हैं? ये सवाल उल्टा इसलिए भी है क्योंकि जब आप एटम जितने होंगे तब आप सांस भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी आपके लिए एक पहाड़ जितना बड़ा होगा। अगर आपको याद होगा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी भी एटम से ही मिलकर बनी है, लेकिन दोस्तों जब आप ही एटम के साइज के हो जाएंगे तो उन एटम्स का क्या जो आपके अंदर है, क्योंकि एटम्स छोटे नहीं हो सकते, तो क्या आपको उन्हें अपनी बॉडी से निकालना पड़ेगा? लेकिन फिर आपकी बॉडी बनेगी किससे?
क्योंकि आपका डीएनए भी तो एटम से ही मिलकर बना है। लेकिन क्या आपने सोचा है ये करते ही हम अपनी बॉडी को खो भी सकते हैं? हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लिया दोस्तों, जो कि हमें फेस करना पड़ेंगी अगर ये सुपर पावर हमें मिल जाती है। लेकिन 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि कभी फ्यूचर में हम सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेते हैं एंड हम सच में एक एटम जितना हो जाते हैं, तो हम एक ऐसी दुनिया को एक्सपीरियंस करेंगे जो क्वांटम मैकेनिक्स की ऐसी पॉसिबिलिटीज को आपके सामने लाएगा जो शायद आप सोच भी नहीं सकते या किसी ने अभी तक सोचा भी नहीं होगा उसके बारे में। आप यूनिवर्स के उस फॉर्मेशन को देखेंगे जो शायद इसके क्रिएशन के साथ भी जुड़ा हो सकता है या जो आज तक सिर्फ इमेजिनेशन ही है। आप ऐसे माइक्रोवर्स में चले जाएंगे जहाँ कोई भी बैरियर नहीं होगा, आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ वो फिजिक्स के लॉज नहीं यूज होंगे जो आज हम जानते हैं। तो कंक्लूड करें तो एक एटम के साइज का होना तो पॉसिबल नहीं लगता, कम से कम अभी तो नहीं। लेकिन ऐसा फ्यूचर में अगर कोई ट्राई करेगा भी तो उसका मरना लगभग तय है, क्योंकि आप नेचर से बनी किसी भी चीज को बदल नहीं सकते। लेकिन क्या होगा अगर आपको कोई और सुपर पावर मिल जाए? क्या तब भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स होंगी? वेल, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन अगर आपको साइंस के ऐसे अमेजिंग टॉपिक्स में मेरे जितना ही इंटरेस्ट है तो ऐसे ही आगे बहुत सारी मिस्ट्रीज हम सॉल्व करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप कोई टॉपिक मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें। तो दोस्तों अगर आपने आज कुछ सीखा है एंड ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो एंड अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसे सबके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहूंगा। टिल देन अपना साथ बनाए रखिए एंड वॉच अनरैप द साइंस।